चलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसका मतलब प्लैनेट मोशन कैसे करते हैं सन के अराउंड। अब आप बोलोगे भैया गैलीलियो तो पहले ही बता के मर गया या मर गए। अरे रिस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा। उन्होंने गैलीलियो ने पहले क्या बताया? गैलीलियो ने पहले ही बताया। बेटा गैलीलियो को कोई भगाता है तो बुरा मत मानना। देखो ऐसा है कि उन्होंने बताया कि सन के अराउंड अर्थ मूव करती है। इससे पहले लोग क्या कहते थे कि अर्थ के अराउंड सन मूव करता है। अरे जबकि तो छोड़ो, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानने को तैयार नहीं कि अर्थ गोल है, चपटी बताते हैं। और ये मानने को तैयार नहीं है आज तक भी कि धरती घूमती सूरज के चारों तरफ। जबकि इतने सारे मिशन मून पे जा चुके, इतने सारे मार्स पे जा चुके, सन पर सैटेलाइट भेज चुके हैं लोग, तब भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता। वो कहते हैं धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है। अब छोड़ो उनकी क्या ही बात करें, उनको भी थोड़ा भगवान अकल दे। ठीक है, देखो बेटा केपलर ने क्या बताया, गैलीलियो से अलग क्या बताया होगा। गैलीलियो ने तो बताया कि सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, लेकिन किस शेप में घूमती है, कैसे घूमती है, कितने दिनों में चक्कर पूरा कर, वो तो सबको पता था पहले भी। लेकिन उसने और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी ये बातें बताई कि क्या उनका शेप है, कैसे सर्दी और गर्मी हो जाती है, इतने दिन सीजन किस तरीके से चलता है। बहुत बढ़िया चीज़ें उन्होंने बताई। ठीक है, उसी के हिसाब से उन्होंने अपने 3 लॉज दिए। अब इन 3 लॉज में से आपको कोई भी लॉ पढ़ने को लिखने को आ सकता है। नीट में केपलर लॉ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपके स्कूल वालों को केपलर लॉ बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला केपलर ने बताया कि जो भी प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिटल में घूमता है, गोल गोल नहीं घूमता। मतलब कोने चपटे चपटे होते। अंडे का शेप देखा है, चपटा भी नहीं होता लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है, तो दोनों तरफ से अंडा हो गया, ये समझ लो। उसे बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स, है ना। 11th के अंदर भाई पढ़ना पड़ता है मैथ्स में भी, इलिप्टिकल ऑर्बिटल। अब देखो इसका एक फोकस तो ये बन रहा है, 10th क्लास में पढ़ा था ना फोकस। हाँ, एक फोकस ये बन रहा है, हम इसे एक्सिस भी कह देते हैं, है ना, एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। देखो भाई पहली बात समझ में आ गई, यही पहला लॉ है और कुछ भी नहीं। अगला देखो, और याद रखना जो सन है ना, सन वो बीचों बीच नहीं रखा होता, वो भी कहाँ रखा होता है? बोलो, वन फोकस पे, किसी एक फोकस की तरफ, बीच में। देखो ना, बीचों बीच नहीं है, साइड में। अब बेटा यहीं से आपको पता चलेगा जब अर्थ है ना सूरज के पास पहुंच जाती है घूमते घूमते, तो गर्मियां बढ़ जाती है मई जून में हो, और फिर अर्थ जैसी धीरे धीरे बाहर जाने लगती है तो बरसात, और फिर ठंड आ जाती है। और दिसंबर 25 को यहाँ होती है अर्थ, बिल्कुल ठंडा काला रात मौसम, लंबी लंबी रातें, और फिर धीरे 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 दोबारा सन के पास पहुंच जाती है मई जून जुलाई, और गर्मियों की छुट्टी और बहुत ज़्यादा गर्मी। अब भी अर्थ सन के इधर आजू बाजू अगल बगल है, दूर दूर आ गई है, लेकिन इतनी दूर नहीं आई है अभी टाइम लगेगा। फिर अक्टूबर में यहाँ तक आ जाएगी, फिर और नवंबर में फिर यहाँ पहुँचेगी, और फिर दिसंबर में तो ओके रिपोर्ट काम हो जाता है। दूसरा बोला भाई लॉ ऑफ एरिया। क्या? लॉ ऑफ एरिया। इसके अंदर एरिया का यूज़ करते हैं ट्रायंगल का, अभी दिखाऊंगा कैसे बनता है ट्रायंगल। इसका मतलब है, अगले पेज पे ही बता देता हूँ क्या मतलब। देखो ये बताता है कि प्लैनेट चाहे सन के पास हो, इलिप्टिकल ऑर्बिटल, या तो सन के पास हो या सन से कितना ही दूर हो, वो जितनी भी देर चलेगा, जितनी भी टाइम मोशन करेगा, एरिया इक्वली ट्रेवल करेगा। एरिया इक्वली ट्रेवल करेगा, चाहे वो सन के पास हो तभी भी, चाहे सन से दूर हो तभी भी। ऐसा क्यों? जब सन से दूर होता है ना प्लैनेट, तो उसका क्या होता है? स्पीड कम हो जाती है। ये केपलर ने बताया, मैं नहीं बता रहा। स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब सन के पास होता है तो स्पीड तेज हो जाती है, तेज स्पीड। इसका मतलब यहाँ पर जब सन के पास होगा तो प्लैनेट कम टाइम में ज्यादा एरिया कवर करेगा, और यहाँ दूर होगा तो कम टाइम में कम एरिया कवर करेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा एरिया बन रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा तो बन ही जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर कवर अप कर लेता है। यहाँ पर कैसे कवर अप कर लेगा कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ऐसे कवर अप कर लेता है। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, यही बताया उन्होंने। हाँ, सिर्फ यही बताया। ये मैंने इसका बेटा एक डेरिवेशन दिखा रखा है ना, और ये कुछ भी नहीं है भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखा रखा है सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों तरफ आपको पता ना, 1/2 हाइट बेस इनटू हाइट, और कुछ भी नहीं है नया। सीधी सी बात याद रखना, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कहाँ से आ गया? क्योंकि जब कोई चीज़ चलती है तो एक मोमेंट आ जाता है ना उसके अंदर, फिर वो चलती रहती है उस चीज़ के अंदर, वो है। चलो एक चीज़ हो जाती है, लास्ट चीज़, बिल्कुल लास्ट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसका क्या मतलब है कि टाइम जो होगा, ठीक है, टाइम जो होगा जो उसका स्क्वायर है वो हमेशा
हमेशा किसके बराबर होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी मेजर, क्यूब होगा यार, स्क्वायर लिख दिया, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस क्या है? ये रही, बस इस एक्सिस के ये रिलेशन याद होना चाहिए तुम्हें थर्ड लॉ में। क्वेश्चन आ जाता है बहुत छुटपुट, छोटा मोटा हल्का फुल्का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। और मैंने इसका एक प्रूफ दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान सा प्रूफ है, ठीक है। दोनों तरफ वही दिखा रखा है भाई कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू हाइट, और वहाँ से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। डेरिवेशन खैर कोई पूछता नहीं है। इसी के साथ बेटा आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। मैं नीट की प्रिपरेशन और इस तरह की पढ़ाई वगैरह की वीडियोस डालते रहते हैं। धन्यवाद।